नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, आय का चक्राकार प्रवाह। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और इससे पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम स्टॉक और प्रवाह के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का ही एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह किस तरह से होता है? देखिए, नेशनल हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक्स है, इसकी स्टडी हमें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि उपभोग हो रहा है, और उपभोग हो रहा है इसलिए उत्पादन किया जा रहा है। उपभोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जा रहा है। अब उत्पादन जब किया जाता है, किसी भी चीज का उत्पादन किया जाता है, तो देखिए उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। जब भी हम किसी एक भी चीज का उत्पादन करेंगे तो उसमें उत्पादन के कुछ साधन चाहिए, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं ना? जैसे आपकी है लेबर है, श्रम है, और आपका है कैपिटल है, पूंजी लगेगी उसके अंदर, श्रम लगेगा, पूंजी लगेगी, लैंड लगेगा यानी कि भूमि भी लगेगी, एंटरप्रेन्योर साहस भी लगेगा, बिजनेसमैन ही तो इसको काम को करेगा ना। तो ये सारे फैक्टर मिलकर के क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, ये कहाँ से आए? आसमान से थोड़ी उतरेंगे। ये हाउस होल्ड्स के पास जो हमारे हैं, जो परिवार है, परिवार अपना श्रम देता है तब उत्पादन होता है। परिवार अपना पैसा देता है तब उत्पादन कार्य होता है। परिवार अपनी भूमि देता है तब उत्पादन होता है। परिवार अपना साहस लगाता है तब उत्पादन कार्य होता है। तो परिवार से ये जो उत्पादन के साधन हैं, ये सारे साधन मिल करके क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। जब इन चीजों का उत्पादन होता है तो जो टोटल प्रोडक्ट निकल करके आया, जो उत्पादन हुआ, वो किसके लिए उत्पादन किया गया? कंज्यूमर्स के लिए, परिवार के लिए किया गया। परिवार उसी उत्पादन को खरीदेगा। अब सिंपल सी बात है, पहले हमने क्या किया? उत्पादन करने में अपना साधन लगाया। जब हमने साधन लगाए तो हमें बदले में क्या मिला? पैसा मिला। हर साधन को मजदूरी मिली, वेजेस मिले, और उसी वेजेस को हमने कहाँ किया? क्या किया? उसका हमने अपने जरूरत का सामान खरीदा। तो सामान जब हमने खरीदा तो वो ही पैसा वापस कहाँ चला गया? फर्म्स के पास। फर्म ने हमें पैसा दिया था और फर्म के पास ही वापस चला गया, और जो पैसा चला गया उस फर्म से फर्म ने वापस उत्पादन किया और उसको उत्पादन के साधनों को दिया, और फिर साधनों ने उस पैसे को फिर खर्च किया और फिर फर्म के पास चला गया। तो क्या हो रहा है? पैसा जो है रोटेट होता रहता है, कंज्यूमर्स के पास से प्रोड्यूसर्स के पास, और प्रोड्यूसर्स के पास से कंज्यूमर के पास, हाउस होल्ड के पास से फर्म्स के पास, और फर्म्स के पास से हाउस होल्ड के पास, परिवार के पास से फर्म के पास, और फर्म के पास से परिवार के पास पैसा आता रहता है। तो देखिए, इसको हम किस तरह से एक चार्ट के माध्यम से, हमारे यहाँ पर एक डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ, इसके माध्यम से इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउस होल्ड का मतलब है यहाँ पर है परिवार, और फर्म्स तो आप जानते ही हैं, ये फर्म है। तो परिवार ने अपने उत्पादन के साधन फर्म को दिए। क्या क्या दिया? भूमि दी, श्रम, पूंजी और साहस। ये जो हाउस होल्ड से, परिवार के पास से ये चीजें कहाँ गई? फर्म के पास गई। अब फर्म ने इसके बदले में इनको क्या दिया? इनको दिया, भूमि को दिया। क्या देगी भूमि को? लगान। भूमि को मिला लगान, श्रम को मिली मजदूरी, पूंजी को मिला ब्याज, और साहस को मिला लाभ। इसके रूप में ये पैसा किसके पास आ गया? हाउस होल्ड्स के पास में आ गया। अब इस पैसे से परिवार ने क्या किया? वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया। तो पैसा किसके पास गया? वस्तुओं व गुड्स एंड सर्विसेज पर, वस्तुओं व सेवाओं पर गए। ठीक है ना? ये इस तरह से ये पैसा जो था वो किसके पास आ गया? वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेगी तो फर्म के पास आ जाएगा, और फर्म इसके बदले में इनको क्या अवेलेबल करा रहा है? वस्तुएं व सेवाएं।
वस्तुएं व सेवा। ठीक है, ये वस्तुएं जो है फर्म के पास से हाउस होल्ड्स के पास आ गई, परिवार के पास आ गई, और परिवार इनके बदले में पैसा खर्च कर रहा है, इस पर जो उसने व्यय किया वो फर्म के पास चला गया। और इसी तरह से जो पैसा, देखिए जो पैसा फर्म के पास आया उसी पैसे को फर्म ने भूमि, श्रम, पूंजी, साहस का जो उन्होंने काम किया उसके बदले में ये इसको जो मजदूरी दी और लगान दिया, ब्याज दिया, लाभ दिया, ये सारा पैसा वापस इनके पास आ गया। इसी तरह से हाउस होल्ड के पास से फर्म के पास और फर्म के पास से पैसा हाउस होल्ड के पास आता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम या आय का चक्राकार प्रवाह किस तरह से होता है। इसको हम और भी आपके है इसके अंदर, जैसे ये दो क्षेत्र के अंदर आय का चक्राकार प्रवाह है, अर्थव्यवस्था को हम केवल दो ही फील्ड के अंदर इसको समझ रहे हैं। इसके अलावा भी होता है 3 क्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह मॉडल भी होता है और 4 क्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह मॉडल भी होता है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर केवल 2 क्षेत्रीय चक्राकार प्रवाह ही है आपकी। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप एक और चीज देखेंगे कि एक तो होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। 2 तरह के प्रवाह इसमें हमें नजर आएंगे। जब वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, यानी जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस इधर गए और वस्तुएं और सेवाएं हाउस होल्ड्स के पास आई, तो ये क्या हो गया, वास्तविक प्रवाह हो रहा है। और मौद्रिक प्रवाह में क्या हो रहा है कि लगान, मजदूरी, ब्याज के रूप में पैसा, जब मुद्रा के रूप में, मुद्रा का जहां लेन देन हो रहा है वो मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा। जब फर्म के पास से पैसा लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में परिवार के पास आया और परिवार ने उसी पैसे को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया, तो वो वाला, यानी एक ये वाला सर्किल ले लें और एक ये वाला सर्किल ले लें, ये दोनों सर्किल जो हैं आपके मौद्रिक प्रवाह को बता रहे हैं और बाकी के ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपके वास्तविक प्रवाह को बता रहे हैं। तो 2 तरह का प्रवाह इसके अंदर हो रहा है, एक वास्तविक प्रवाह और एक है मौद्रिक प्रवाह। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।